अब आती हूँ थायराइड पर। अब हम करा रहे हैं थायराइड का पैकेज। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है और आपसे कोई कह देता है अरे आप तो कितने समय से योग करा रही हो तो मुझे थायराइड के बारे में बता दो, तो हमें क्या करना है? ये क्या हो गया? पुष्टासन करना है ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा करा रही हूँ मैं, थायराइड का पूरा पैकेज ले रही हूँ मैं, पूरा ही अभी मैंने ये कॉन्स्टिपेशन का पूरा पैकेज कराया, अब थायराइड का पूरा पैकेज कराऊंगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम थायराइड के पैकेज पर। मेरे को किसी किसी का वो खोल बंद करना होता है ना आवाज, तो ये मोबाइल में खोल ली, कैसे निकल गया, क्या लिंक खत्म हो गया, क्या हो गया पता नहीं। इसमें खोल रखा था मोबाइल में मैंने। ओहो, यहाँ पे नेट, यहाँ इसमें भी ऊपर का नेट है, इसको भी नीचे का नेट करती हूँ अभी मैं, इसलिए हट गया है, आ गया नीचे का। ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, बच्चे कह रहे हैं मम्मी नीचे करा लो। तो चलिए अब हम कराते हैं थायराइड का पैकेज सबको। सबसे पहले हम आते हैं थायराइड में। थायराइड में हमें कौन कौन से आसन करने हैं, तो पहले चलो मैं आपको प्राणायाम में बता देती हूँ। प्राणायाम है हमारा गले से रिलेटेड है, जो जिसको हम प्राणायाम में कराते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद संकोचन करेंगे गले से, चिन को लगाएंगे हम गर्दन से। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, कि इसे कहते हैं जलंधर बंद जो मैं लगा रही हूँ। और बीपी वाला किसी भी तरह का बंद नहीं लगाएगा। पर अगर बीपी वाला बंद नहीं लगाएगा तो वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेगा? थोड़ा थोड़ा लगाएगा अपने स्टेमिना के हिसाब से। जलंधर बंद खोलेंगे, जलंधर बंद खोला, दाएं नासिका को बंद करी, बाहर नासिका से निकाल दिया। अगेन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, आपको खाली पेट हो या भरा पेट हो, आप इसको जब मर्जी कर सकते हैं। अपनी आवाज मधुर करने के लिए साथ में हमारा ये हम पैकेज करा रहे हैं थायराइड का। बट इसके साथ साथ ये जो भी आसन में करा रही है, प्राणायाम करा रही है, तो इसका और किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है वो बता रही। तो ये हमारे जो यहाँ पे सीने में बलगम जमी होती है, जो हमारा ये सांस है पूरा यहाँ पर जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारे खांसी जुकाम, यहाँ बलगम आए दिन सबको खांसी रहती है, जिसको भी रहती है। तो आप देखिएगा, ये बच्चों को भी करा सकते हैं। बच्चा आए दिन जो किसी मतलब इन्फेक्शन होता है बच्चे को किसी तरह का, आए दिन खांसी जुकाम से एलर्जी हो जाती है वो किसी डस्ट वगैरह से, तो वो उज्जई का आप वो करे तो उसको जो डस्ट से एलर्जी हो जाती है, खांसी जुकाम होती रहती है, तो उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो फिर करते हैं हम इसको। सर्वाइकल वाला चिन नीचे नहीं करेगा? नहीं करेगा। और बीपी वाला जलंधर बंद भी नहीं लगाएगा, जलंधर बंद खोलते हुए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है क्या सर्वाइकल वाला जलंधर बंद लगा सकता है? नहीं। अगेन थोड़ा सा तो लगा ही सकते हैं हाँ, बीपी वाले। अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो सही कैसे होगा? तो अपने स्टेमिना के हिसाब से पहले थोड़ी सी मात्रा करेगा और फिर वो इस लायक भी हो जाएगा कि वो पूरा भी कर पाएगा। तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा करना है। ठीक है, नहीं लगा सकता। अगेन और देखो इसका दिमाग पर भी असर पड़ता है, मेमोरी भी शार्प होती है, क्योंकि गुंजन जा रही है हमारे दिमाग में, दिमाग से रिलेटेड समस्या पर भी प्रभाव पड़ता है। खुद भी हम अपना आप भी मान लो हमें नहीं मालूम है तो खुद भी हम इसको महसूस कर सकते हैं किस किस का प्रभाव किस किस पे पड़ रहा है। ये हमने सबसे पहले आपको बताया प्राणायाम के द्वारा, और अब हम बताते हैं आपको खाने पीने के द्वारा। ये जो धनिया होता है, धनिया का पानी को उबाल के रात में भिगो दें, उसको गर्म उबाल कर सुबह पी लें। और जो धनिया की पत्ती होती है उसे भी अच्छे से धो लें, 50 ग्राम के लगभग डेली खाएं, सुबह और शाम को।
और वो अच्छे पहले तो वैसे वाले पानी से कर लो, उसके अंदर कीटाणु होते हैं, फिर गर्म पानी से अच्छे से धो लो उसको रोज, मतलब कुछ दिनों तक 50 ग्राम धनिया खाएं, इस टाइम तो सस्ता चल रहा है, तो वो थायराइड को अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्वा प्रेशर, दो तरीके से बता दिया। अब हम आते हैं अपने एक्वा प्रेशर पे। एक्वा प्रेशर में ये हमारा पॉइंट है, दोनों हाथों में, थंब में इसको। अब हम मान लो हम अब बैठे हुए हैं, किसी से बतिया रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ऐसे हर वक्त कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये हमारा एक्वा प्रेशर का पॉइंट है, इस तरीके से करें। रिलैक्स। ये हमने एक्वा प्रेशर के दोबारा बता दिया है, प्राणायाम के दोबारा बता दिया, एक्वा प्रेशर के दोबारा बता दिया, खाने के दोबारा बता दिया। ठीक है, हमने 3 तरीके से बता दिया। अब हम आसनों के दोबारा बताते हैं। थायराइड को करना है हमको, तो थायराइड को हम करेंगे कैसे क्यों। सबसे पहले आएंगे हम उष्टासन में, दिख रही हूँ मैं सबको। अपने आप को खड़ा करेंगे, और वो जो लोग नहीं कर पा रहे वो अपना प्राणायाम करते रहे। राइट हाथ को उठाएंगे, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट राइट पैर की एड़ी को पकड़ा, लेफ्ट हाथ को सांस भरा, सांस छोड़ते हुए पीछे गए और लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। अब लेफ्ट हाथ से हमको समापन लेफ्ट हाथ पे करा। ठीक है, गए हम राइट साइड से थे, आए हम लेफ्ट साइड से, दोबारा करेंगे एक बार और। सांस भरा, गए पीछे, ये कपालभाति। जान इंक्लूड रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे के लिए अर्धमत्स्येंद्र आसन। लेफ्ट हैंड अपने आप को उठाए, अपने ऐसे करो, दिख रहा है ना सबको। लेटाइए अपने आप को, हाथों को ऊपर कर लिया, सॉरी, दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। लेटा हुआ है ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। अर्धमत्स्य नहीं है। नहीं 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 नहीं, अर्धमत्स्येंद्र नहीं है। मैं थोड़ी सी स्टम्प पजल हो गई हूँ, अभी बता दूंगी आपको। मत्स्येंद्र आसन है, सॉरी, वो अर्धमत्स्येंद्र तो इस तरीके से होता है, वो है, ये मत्स्येंद्र आसन। ले गए अपने आप को, दबाया, सुप्त वज्रासन, याद कौन रखना। कौन सा? सुप्त वज्रासन, सु सुप्त, सोया हुआ वज्रासन। अच्छा, अब जैसे गए उसी तरीके से आ गए, रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसको हम प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम लेटेंगे, पेट तो के बल, बड़ पेट के बल लेट जाएंगे सभी, अपने शरीर को उठाएंगे, पंजे घुटने एड़िए सब एक साथ मिले हुए, आएंगे भुजंगासन। थायराइड पर पड़ता हुआ प्रभाव करें महसूस। इसके अलावा किस किस पे प्रभाव पड़ रहा है इसका, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बेली फैट, कमर दर्द, इन सब पर भी पड़ता प्रभाव करे महसूस। रिलैक्स, बेनिफिट रिलैक्स। बोलना क्या क्या? सर्वाइकल, ये हमने अपने आप शरीर को, देखो मान लो अगर आप भूल भी जाते हो, नहीं बता पा रहे हो, या पेपर हो रहा है किसी वजह से, तो अब जब हमने इसका थायराइड के लिए तो है ही, साथ में ही हमारा गर्दन ऊपर जा रही है तो सर्वाइकल का हो गया, आंखें भी ऊपर जा रही है तो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ रहा है, पेट पर प्रभाव पड़ रहा है, पेट पर पड़ रहा है तो हमारे बेली फैट कम हो रहा है,
कमर पर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे कमर दर्द पे प्रभाव पड़ रहा है। और ये हमारे साइटिका के दर्द के लिए हाथों की मसल मजबूत हो रही है। फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है प्रभाव, हमारी गैस की प्रॉब्लम सही हो रही है, हमारा लीवर पैंक्रियास पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी थाइस पर पड़ रहा है प्रभाव। तो हमारे कितने सारे हैं आसन, एक है होल बेनिफिट है देख। बॉडी, होल बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, होल बॉडी। रिलैक्स, छठी विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पुनः उठ जाते हैं। अब हम बैठे, पीछे से हमने पैरों के ये वज्रासन में जैसे बैठते हैं वैसे है, और हमने आगे से पैरों को खोला है। पीछे से हमारे हम बैठे हैं ये अपने पंजे की एड़ियों के ऊपर, एड़ियों को हमने खेल रखा है, और हमारे जो पैरों की अंगूठे हैं ये मिले हुए हैं, और एड़ियां पीछे से खुले हुए, हाथों को आगे लिखा है ऐसे, और सामने देखा सिंह गर्जना करेंगे। करेंगे इस तरीके से, जो सलाइवा बन गया बहुत फायदे वाला होता है, इसको अंदर ले लेते हैं और गले की करेंगे मसाज। ये हमारा पैकेज हो गया थायराइड का। अब मैं दूसरा पैकेज कराती हूँ, इसे हटाती हूँ। और एक चीज और है, जरूरी नहीं है जो भी आसन पीछे को मुड़ के करे जाते हैं, गर्दन को पीछे जो जो भी किसी भी तरह से करा जाएगा तो सारे वो सर्व आप बता सकती हो आप थायराइड के लिए। जो भी गर्दन पीछे करी जाती है जिस भी तरह में आसन में, जिस भी आसन में हम पीछे को ले जाते हैं अपने आप को, तो वो हो गया हमारा थायराइड के लिए। ठीक है।